राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे ऋषि पंचमी की सरल पूजा विधि। तो देखिए, सबसे पहले हम एक पटड़ा ले लेंगे। आप पटड़े पर भी ये पूजा कर सकते हैं या सीधा जमीन पर साफ करके ऐसे हल्दी का चौका लगा सकते हैं और जमीन पर भी आप ये पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पटड़ा लिया है, पटड़े पर हल्दी डालकर मैंने थोड़ा सा लीप लिया है। इसके बाद देखिए, हमें चाहिए होगी मिट्टी। मिट्टी से हमें सप्त ऋषि और अरुंधति माता बनानी है। तो मिट्टी में सबसे पहले तो देखिए, हम गमले की मिट्टी ले लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे। गंगा जल डालने से हमारी जो मिट्टी है वो पवित्र हो जाएगी। तो यहाँ पर आप गंगा जल जरूर डाल लें। इसके बाद देखिए, मिट्टी में अच्छे से हम गंगा जल को मिक्स कर लेंगे और फिर इससे हम सप्त ऋषि और अरुंधति माता का निर्माण करेंगे। आपको अगर कोई खास आकृति बनानी नहीं आती है तो हम इस तरह से पिंड आकार में बना लेंगे। आप पिंड आकार में या गोलाकार में सप्त ऋषियों का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम पिंड के आकार में सप्त ऋषियों का निर्माण करेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने मिट्टी से सप्त ऋषि बनाए हैं। तो यहाँ पर एक ऋषि हमने बना दिए हैं, इसी तरह 7 बनाने हैं। आप चाहें तो आप सुपारी ले सकते हैं, चावल रख लें, उसके ऊपर 7 सुपारी रखकर भी आप सप्त ऋषियों का निर्माण कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मिट्टी से निर्माण किया है ताकि अच्छे से फिर हम इनका विसर्जन भी कर पाएं। अब देखिए, अरुंधति माता के लिए मैंने गोल आकार दिया है और इसके बाद हम गणेश जी को विराजमान कर देंगे। गणेश जी की पूजा हमें जरूर साथ में ही करनी है। सबसे पहले तो हम शुद्धिकरण कर लेंगे। तो जल के छींटे लगाकर हम शुद्धिकरण कर लेंगे। इसके बाद हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे और माता अरुंधति को हम लाल रंग की चुनरी समर्पित करेंगे। तो जो माता रानी की नवरात्रि की चुनरी आती है ना, आप वो भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, हम सभी को तिलक लगा देंगे। तो गणेश जी को, माता अरुंधति को हम रोली से तिलक करेंगे, बाकी सभी सप्तऋषियों को हम चंदन से तिलक करेंगे। तो सभी को हम चंदन समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। तो देखिए, जो भी फूल आपके पास हो आप वो समर्पित करें। सभी सप्तऋषियों को हम पुष्प समर्पित कर देंगे। माता अरुंधति को हो सके तो लाल रंग का फूल समर्पित करें। इसके बाद हम दिया जलाएंगे। तो देखिए, हमने दिया जला लिया है, जल समर्पित कर दिया है। अब इसके बाद हम सभी को धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे और अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। जनेऊ नहीं है तो फिर आप कलावा समर्पित कर दीजिए या वस्त्र स्वरूप आप रुमाल या कोई कपड़ा भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम सभी को भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में हमने पंचमेवे समर्पित किए हैं। इसके साथ ही हम फल समर्पित करेंगे। आप कोई भी मिठाई भी समर्पित कर सकते हैं, फल समर्पित कर सकते हैं, मेवे समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद सभी को हम अक्षत समर्पित करेंगे और अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा पूजा की कमियों को पूरा करती है, तो दक्षिणा हमें जरूर समर्पित करनी है। इसके बाद देखिए, हम ऋषि पंचमी की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए हमने चावल हाथ में लिए हैं। आप चावल भी ले सकते हैं या फूल हाथ में लेकर कथा सुन सकते हैं। तो कथा सुनने के बाद कथा सुन लेंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। कथा सुनने के बाद सभी चावल हम सप्तऋषियों को समर्पित कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से सप्तऋषि की पूजा की जाती है। अब हम आरती करेंगे। तो अगर आपको सप्तऋषि की आरती नहीं आती है तो आप यहाँ पर गणेश जी की आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद हमें सप्तऋषियों का ध्यान करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करनी है और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करनी है। फ्रेंड्स, इस तरह से ऋषि पंचमी की पूजा की जाती है। ये पूजा आप सुबह के समय करें और पूजा करने के बाद जल का लोटा आप सूर्य देवता को अर्घ दे दें और पूजा के बाद जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो आप सभी को प्रसाद स्वरूप बांट दें। इस तरह से ऋषि पंचमी की हमें पूजा करनी है। फ्रेंड्स, ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है और देखिए, शाम के समय आप जब पूजा करेंगे तो इसी चौकी पर पूजा करनी है। हमें दिया जलाना है, भोग प्रसाद समर्पित करना है और आरती करनी है। जो भी व्रत में आपने भोग प्रसाद बनाया हो वही आप समर्पित करें। फ्रेंड्स, भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी के नाम से जानते हैं। इस दिन व्रत किए जाते हैं। देखिए, कुछ दिन ना महीने में ऐसे होते हैं जिसमें महिलाएं पूजा नहीं करती हैं, अशुद्धि के दिन माने जाते हैं वो। तो उन दिनों में हमसे जो भी भूल चूक होती है उसके पश्चाताप के लिए या उसकी क्षमा याचना के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। तो इस व्रत की पूजा बहुत ही सरल होती है। आप चाहें तो आप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, अनिवार्य नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। चौकी हमें अगले दिन उठानी है और विसर्जन करने के लिए हम किसी भी बर्तन में जल भर लेंगे। आप शुद्ध जल ले लीजिए किसी भी बर्तन में और उसमें आप अरुंधति माता और जो आपने सप्तऋषि बनाए हैं उनको विसर्जित कर दीजिए। कुछ देर बाद ये जल में घुल जाएंगे। उसके बाद आप उस जल को पौधों में डाल दीजिए। इस तरह से बहुत आसानी से विसर्जन हो जाएगा और जो गणपति जी हैं उन्हें आप मंदिर में विराजमान कर लीजिए। इस तरह से बहुत आसानी से घर पर ही आप विसर्जन कर देंगे।
फ्रेंड्स, ऋषि पंचमी की ये सरल पूजा विधि आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।